हमारे घर कर दिया। 50 साल से रहते हैं हम। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए हमारे को। 50 साल से यहाँ रह रहे हाँ 50 साल हो गए। हैं। तो कहाँ जाएंगे आप अभी? अब क्या घर के बेघर होगा, ढूंढेंगे घर, क्या करेंगे? फुटपाथ पर ले रहे हैं तो आप? फिर फुटपाथों पे रह रहे बाल बच्चे लेके छोटे छोटे तो मकान क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्या वजह? कहाँ से मिलेगा? डिपॉजिट पैसा अभी हमारे पास कहाँ से आएगा? तो फिर अभी खाने में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार निशाने पर ले रही मुसलमानों को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार फिर से मुसलमानों को बेघर करने की साजिश शुरू हो चुकी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनों के बीच में ही फंस चुकी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और साथ में गोदी मीडिया का वो चेहरा भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें जैसे ही आका के खिलाफ सवाल होता है, जैसे ही आका की गलतियां सामने आती हैं, वैसे ही गोदी मीडिया के एंकर और एंकराएं एकदम उनका चेहरा सूख जाता है या वो मुद्दे को डाइवर्ट कर देती हैं। दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे इस बार जो है बीती शाम को सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला। कैसे अर्नब गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में आपको बता दूं। गुजरात के अहमदाबाद से साथियों, आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से चंडोला तालाब के आसपास मुस्लिम डोमिनेंट बस्ती को धराशायी किया गया, सैकड़ों बुलडोजर चला दिए गए, पूरी फोर्स लगा दी गई। अब एक बार फिर से मुसलमानों के सिरों से छत छीनने का कुत्सित प्रयास फिर से शुरू हो चुका है। एक वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाता हूं और उसके बाद आगे की बात करूंगा। आपको यह समझ में आएगा कि जिनको अवैध बांग्लादेशी बताया जा रहा है, दरअसल वो अपने ही देश के रहने वाले हैं, जिनकी पीढ़ियां और पुश्तें इसी देश में गुजर गई। ये वीडियो देखिए पहले। हमारे घर कर दिया। 50 साल से रहते हैं हम। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए हमारे को। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ 50 साल हो गए। तो कहाँ जाएंगे आप अभी? अब क्या घर के बेघर होगा, ढूंढेंगे घर, क्या करेंगे? तो आपको बताया था बांग्लादेशी आप लोग, ऐसा बोला? कौन बांग्लादेशी है? सब कौन बोला बांग्लादेशी है? कुछ नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को यहाँ पे। बिना घर का घर को रखे। आपका नाम? आपका नाम? मोइनू भाई जी। मोइनू भाई। तो आपको भी पकड़ कर ले गए थे उस दिन? कुछ नहीं लेगा, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, क्यों ले जाएंगे हमारे को? नहीं ले गए थे ना आपको? तो जबरदस्ती का तोड़ रहे घर हमारे। क्या करते हैं आप मोइनू भाई? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। तो यहीं पैदा हुए हैं आप? हाँ। दोस्तों, ये वीडियो चंडोला तालाब के आसपास रहने वाले लोगों का है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जब 2000 घर उजाड़े गए थे, उसके बाद अब फिर से 7000 मकानों को खाली करने का आदेश दिया गया। सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों। इसी को लेकर के द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है, पहलगाम हमले के बाद अहमदाबाद में बांग्लादेशी बताकर 2000 से ज़्यादा मकान तोड़े जाने के बाद एक बार फिर उसी चंडोला इलाके में अब 7000 मकानों को खाली कराया गया है दोस्तों। इसी को लेकर के अशरफ हुसैन लिखते हैं कि गुजरात अहमदाबाद के चंडोला तालाब स्थित ढेरों मकानों पर बुलडोजर चलाने की फिर से तैयारी है। इससे पहले भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद में बांग्लादेशी बताकर बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से वो लोग जो लव जिहाद का गाना गाते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों, जिसमें इस बार लव जिहाद का आरोप, धर्म परिवर्तन का आरोप एक हिंदू युवक पर लगा है। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश का जो कानून बना था 2021 में, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, उसके बाद यह पहला ऐसा मामला है जब किसी हिंदू पर दोस्तों मुस्लिम युवती को बरगला करके, अपनी पहचान छिपा करके उसके साथ अवैध संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। और उसके बाद कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से
लताड़ लगाई है दोस्तों। ये पूरा मामला दरअसल एक बादल सोनी नाम के युवक से जुड़ा हुआ है। फर्जी तरीके से शादी का झांसा नहीं, पहचान छुपा करके बरगलाने का मामला है। अब इसको लेकर के दोस्तों मामला ये तूल पकड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों आप सभी को पता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर दिए गए विजय शाह, मध्य प्रदेश के जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं, विजय शाह के द्वारा बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन पर एक्शन नहीं लेने की वजह से अब भाजपा के ही सहयोगी और भाजपा का ही पालतू मीडिया अब उन पर काटने को दौड़ रहा है। दोस्तों क्या कुछ है, सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। आपको पता है कि विजय शाह ने बीते दिनों भारी महफिल में सीधा मंच से कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए, अभद्र, असंसदीय, अतार्किक, अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों की बहन बताया था। उसके बाद से मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच ने, हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सीधे तौर पर यह कहा था, स्वतः संज्ञान लिया था, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर दर्ज हुई है, 3 आईपीएस की एसआईटी बन गई है, जिसमें एक आईजी रैंक का अफसर है, एक महिला का होना जरूरी है, वो एक टेक्निकल इशू है। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि अब पार्टी पर दबाव बन रहा है। आपको याद है कि बीते दिनों मोहन यादव ने सीधे सीधे कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, उनको कोई नहीं बर्खास्त करने जा रहा। ना उस अभद्र आदमी, बदतमीज आदमी को ना तो पार्टी से निकाला गया, पार्टी से निकालना तो दूर छोड़िए, मंत्री पद भी उसका नहीं लिया गया अभी तक। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो मुखर होते नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने दोस्तों साफ तौर पर कह दिया है, कड़ा प्रहार कहा है कि बीजेपी को ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सीधे तौर पर, और ऐसा भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्टी से निकालिए, मंत्री पद छीनिए। यह कहना है दोस्तों जेडीयू का। न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। इतना ही नहीं, खुलेआम मीडिया के कैमरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर ऐसा आदमी मेरी पार्टी में होता तो मैं उसको जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। सुनिए चिराग क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हो या जो भी लोग, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी। और इतना ही नहीं दोस्तों, चिराग पासवान, उनके सहयोगी दल तो छोड़िए, अर्नब गोस्वामी ने कल जो बात की, कल जो डिबेट की, वो आपको देखना चाहिए। कैसे हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनको किस तरीके से निशाने पर लिया, क्योंकि अली खान महमूदाबाद के मामले में, विजय शाह के मामले में जोड़ते हुए सीधे तौर पर कहा कि आप कहिए कि राम रहीम रेपिस्ट है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, राज्य महिला आयोग के ये लोग, एक बार भी नहीं बोला इन लोगों ने कि राम रहीम रेपिस्ट है। जबकि कन्विक्टेड आदमी है, वो 2 महीने जेल में रहता और 6 महीने बाहर रहता है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोस्तों। और इसी वजह से इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब होता है। सुनिए पहले अर्नब गोस्वामी को। See whatever the court has Rapist decided Ram for Rahim, him. say it. कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है, Rapist कोई Ram भी कोर्ट से Rahim, आगे नहीं है। say it. And Rapist Ram Rahim. कोर्ट ने जो Say it. डिसाइड किया I'm उनके saying लिए, rapist कोई भी Ram कोर्ट Rahim. से आगे नहीं Say है। rapist Ram Rahim. Right now the question is rapist Ram how Rahim. the law and order situation Say has to be rapist Ram controlled, Rahim. how the Call people him a have to be rapist. saved. Call We him have a to talk call about him a that. rapist. How the Haryana will तो दोस्तों ये इस तरीके से ये चाल चरित्र और चेहरा आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की। एस जयशंकर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकी अड्डों पर भारत द्वारा हमला किए जाने से पहले ही पाकिस्तान को चेताया था, उनको इन्फॉर्म किया था। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जो कीर्तिमान है, ये जो महागलती है, महाब्लंडर है, जो वो उसकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के लोग भारत को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है अपने विदेश मंत्री पर एक्शन लेते हुए, या एक्शन तो छोड़िए, एक सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी तो उस पहलगाम हमले को राजनीतिक तौर पर भुनाने लगे हैं। पहले ये देखिए जरा पाकिस्तान में क्या डिबेट हो रही, उसके बाद आगे की बात। पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है।
मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता, वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे। देखा आपने, ये हो रहा है। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं इसी को लेकर के दोस्तों। और अनुमा आचार्य इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर तो यूएपीए जैसी कठोर धाराएं लगा दी गईं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनके सवालों और वीडियो को साझा कर दिया था। अब जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों को पाकिस्तानी मीडिया में खूब जगह मिल रही है तो उन पर यूएपीए नहीं लगाएंगे क्या, सवाल पूछा जा रहा है। ये तो भारत सरकार का दोहरा मापदंड साफ उजागर करता है। इसी को लेकर के सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखते हैं कि पाकिस्तानी टीवी पर जयशंकर का नाम चल रहा है, पर नोएडा के चैनल चुप है। कोई डिबेट नहीं, कोई कांग्रेसी नेता का नाम आ जाता तो अभी तक हंगामा मच जाता। ठीक बात भी है, हंगामा इसलिए मच जाता क्योंकि अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे देख करके आप चौंक जाएंगे। गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप से जुड़ी हुई तस्वीर है और ये अपना डिबेट प्रोग्राम कर रही थी। मुद्दा जो इनका शो आता, उस मुद्दे में ऑडियंस से एक युवा ने, एक लड़के ने इनसे पूछ लिया, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इतनी संवेदनशील जानकारी मीडिया झूठ मूठ मीडिया फैला रहा था जब लड़ाई चल रही थी, वॉर छिड़ा हुआ था। जैसे ही ये कहा, अंजना ओम कश्यप ने लड़के के मुंह से माइक छीन लिया। देखिए जरा ये वीडियो। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज़ चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। तो ये होता है, इस तरीके से ये कांड करते हैं गोदी मीडिया। पहले झूठ फैलाएंगे, उसके बाद कोई सवाल करेगा तो मुंह मोड़ लेंगे। न्यूज़ 24 PM चैनल हैंडल से वीडियो जारी किया गया, इसमें लिखा है, आज तक पर अंजना ओम कश्यप की दिखी बेशर्मी। युवा बोल रहा था फेक न्यूज़ से दुनिया में भारी बेइज्जती होती है और अंजना ने तेजी से माइक हटा लिया। फेक न्यूज़ फैलाओ और जब कोई सवाल करे तो माइक छीन लो। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, नाली छाप पत्रकारिता, इस तरीके से लिखा गया दोस्तों। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी कितनी बड़ी संघी महिला हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। संघी बोलना ये क्या किसी तरीके का डेरिवेटिव वर्ड है, किसी तरीके का गलत शब्द है? पहले तो आप लोग सोचिएगा, क्योंकि इसी शब्द पर इन्होंने देखो कैसा मुंह बनाया और कहा कैसी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे थे और इन्होंने ये रिएक्शन दिया। ऐसा लग रहा है कि ये एंकर नहीं एबीपी की, ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वयं हैं। देखिए सर, यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर संघी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहा है, कैसी भाषा बोल रहा है। आप लोग पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों गोदी मीडिया लगातार एक्सपोज हो रहा है। एक तस्वीर अब और मैं दिखाता हूं दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई तस्वीर। आपको याद है कि ट्रंप लगातार एक फहरिस्त में कहते गए कि उन्होंने वॉर रुकवाई, उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर, ट्रेड नहीं करने की धमकी देकर के सीज फायर कराया। लेकिन दूसरी तरफ एनडीटीवी की यह खबर देखिए, पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तक बातचीत हुई। सीज फायर, रसिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर को लेकर के 2 घंटे तक बात हुई, लेकिन पुतिन नहीं माने। ये होती है किसी देश के प्रधानमंत्री की, किसी देश के राष्ट्रपति की, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की रीढ़ का मजबूत होना। लेकिन हमारे यहाँ तो इस पर सवाल ही नहीं हो रहा है, एंकर डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। ये होता है किसी देश का अपने देश के प्रति, अपनी देश की भावनाओं के प्रति उनके साथ खड़े होना। दोस्तों कुल मिलाकर के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।